वेलकम स्टूडेंट, क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ का हमारा 6 चैप्टर चालू हो गया था। फैक्टराइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एक्सप्रेशन, ऑब्जेक्टिव एक्सप्रेशन का उसके हम फैक्टर्स के हम फर्स्ट पार्ट देखा था, ये अभी इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि फैक्टर ऑफ ए क्यूब और बी क्यूब। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने a प्लस बी का क्यूब ये देखा था। अभी क्या है, सेपरेट सेपरेट उनका क्यूब है। तो फॉर्मूला क्या था कि a प्लस बी का क्यूब, उसका फॉर्मूला क्या था, a क्यूब प्लस थ्राइस ए स्क्वायर बी प्लस थ्राइस ए बी स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। तो अभी क्या है, ए प्लस बी, हम क्या करते हैं, इन दोनों को साथ में ले जाते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फिर ये 3 ए स्क्वायर बी प्लस ये 3 ए बी स्क्वायर। तो अभी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो ए क्यूब है प्लस ये बी क्यूब है, फिर यहाँ पे हम 3 कॉमन ले सकते हैं, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इनको इस साइड लेके जाएंगे तो हमें ए बी की यहाँ पे वैल्यू मिलेगी। तो हमने क्या लिखा, ये जो हमारा लास्ट का कैलकुलेशन है ये हमने यहाँ पे लिखा। हमने क्या किया, ये जो प्लस है इस साइड लेके गए तो माइनस, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का क्यूब माइनस ये प्लस था तो इस साइड आएगा तो माइनस, फिर ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। तो अभी हम इसका क्या कर सकते हैं कि ए प्लस बी इसका क्यूब माइनस यहाँ से ए बी निकाल सकते हैं, ए और बी, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ ए प्लस बी। फिर यहाँ पे हम क्यूब का भी यहाँ पे हम फैक्टर निकाल सकते हैं कि ए प्लस बी, फिर इसका क्या आएगा, ए प्लस बी का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर प्लस स्क्वायर मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 करेंगे तो 2 प्लस 3 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसके हमने यहाँ पे फैक्टर निकाले और ये 3 ए बी, फिर ये ब्रैकेट ए प्लस बी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ए प्लस बी है, यहाँ पे भी ए प्लस बी है। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी को यहाँ पे कॉमन निकालेंगे, ए प्लस बी, फिर यहाँ पे ए स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ये थ्राइस ए बी, फिर ये ए प्लस बी, फिर यहाँ पे स्क्वायर का कॉमन लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस थ्राइस ए बी। अब ये ट्वाइस ए बी और थ्राइस ए बी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कट जाएंगे। तो देखिए, ये जो 2 ए बी है उसमें से हम यहाँ पे 3 ए बी में से 2 ए बी कट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ ए बी रहेगा। तो हमारा जो लास्ट का आया है वो कितना, ए प्लस बी, फिर ये ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये हमने कट करने के बाद सिर्फ ए बी बचा, फिर ये प्लस बी स्क्वायर। हमने 3 माइनस 3 ए बी में से हमने 2 ए बी निकाले थे, तो हमें जो साइन है इसमें वो कौन सा देना पड़ेगा, बड़े वाले नंबर का देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गए तो 1 बचा, फिर साइन कौन सा, बड़े वाले नंबर का। तो हमारा जो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है, अभी ये वाला हमें यूज करना है। तो उसका जो फॉर्मूला है ये वाला है, अभी सभी एग्जाम्पल के ऊपर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा एग्जाम्पल है ऐसे रहेंगे कि ए क्यूब प्लस 27 बाय क्यूब, ये क्या है, हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये जो है ए क्यूब, ये क्या है, ए है और ये क्या है, बी है। तो पहले फॉर्मूले में क्या है कि ए प्लस बी लिखो। तो एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब किसका क्यूब है, एक्स का, फिर 27 किसका क्यूब है, यहाँ पे 3 का, फिर ये वाई। ठीक है, तो ये हमने ए प्लस बी के फॉर्म में लिखा है। नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखने के लिए बोल रहे कि ए का स्क्वायर लिखो, तो एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का साइन, ए बी लिखो, मतलब ए मल्टीप्लाई बी। तो ये हमारा ए है, एक्स मल्टीप्लाई क्या करो, 3 वाई करो, तो एक्स मल्टीप्लाई 3 वाई क्या हो जाएगा, 3x वाई हो जाएगा। फिर प्लस का साइन, फिर बी स्क्वायर करने के लिए बोला है, बी क्या है, यहाँ पे 3y है, तो 3y उसका क्या स्क्वायर करो बोले, तो 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर, छोटा सा ये जो फॉर्मूला था, सिर्फ हमने फर्स्ट स्टेप क्या की कि जिसका ये किसका क्यूब है वो लिखा। ठीक है, एक्स क्यूब एक्स का क्यूब है, फिर 27 3 का क्यूब है और y क्यूब y का क्यूब है। ठीक है,
पहला ब्रैकेट लिखने के लिए बोला है a प्लस बी लिखो, तो हमने x प्लस 3y लिखा। फिर हमें बोला था a का स्क्वायर करो, a कौन सा है, x है तो x का स्क्वायर x स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस ab का मतलब क्या था, a मल्टीप्लाई b, तो a कौन सा था हमारा x था, 3 क्या था b तक, x मल्टीप्लाई 3 करके हमने क्या लिखा माइनस 3xy। फिर यहाँ पे प्लस का साइन b का स्क्वायर करने के लिए बोला था, b कितने हैं 3y है, 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है m क्यूब प्लस 1/64 m क्यूब। तो अभी हमें क्या करना है कि इसके ऊपर वो जो फॉर्मूला था वो अप्लाई करना था। हमारा फॉर्मूला क्या था, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b, पहले क्या लिखो सिर्फ a प्लस b, मतलब उसके क्यूब हटा के लिखो, फिर था a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो अभी देखिए इसमें से हमें क्यूब हटाना है, तो m क्यूब किसका क्यूब है, m का, फिर प्लस का साइन ये 1, फिर 64 किसका क्यूब है, 64 4 का क्यूब है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो ये यहाँ पे आएंगे 4 और m क्यूब का m। तो ये हमारा फर्स्ट ब्रैकेट हो गया। सेकंड बोला है कि a का स्क्वायर लिखो, तो अब a कौन सा है, m है, और b कौन सा है 1/4m है, तो a का क्यूब करो, a का स्क्वायर करो, तो a कौन सा है m का स्क्वायर m स्क्वायर, फिर माइनस वाला साइन, फिर a मल्टीप्लाई b करो, a है m और b कौन सा है 1/4m, तो ये m क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1/4। फिर यहाँ पे दिया है प्लस b का स्क्वायर करो, तो b कौन सा है 1/4m है, तो फिर 1 का स्क्वायर 1 और 4m का स्क्वायर 4 4 जा 16m स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट का आंसर है। तो चलिए अभी हम प्रैक्टिस सेट देखते हैं। प्रैक्टिस सेट में आपको दिया है प्रैक्टिस सेट 6.2 का यहाँ पे एग्जांपल दिया है x क्यूब प्लस 64 y क्यूब। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो फॉर्मूला था हमारा वो यहाँ पे अप्लाई करना है। तो उसका फॉर्मूले का आंसर क्या है, a प्लस बी लिखो, ये a प्लस बी यानी ये क्यूब में है तो इसका क्यूब हटाना पड़ेगा। x क्यूब किसका क्यूब है, x का है, फिर प्लस का साइन 64 किसका क्यूब है, जैसे कि हमने इसके पहले वाले एग्जांपल में देखा था कि वो 4 का क्यूब है, फिर y क्यूब किसका है, y का क्यूब। तो ठीक है, ये हमारे हो गए a प्लस बी, ये क्या हो गया हमारा a प्लस बी। फिर नेक्स्ट हमें ब्रैकेट में लिखना है कि a स्क्वायर लिखो, x का स्क्वायर x स्क्वायर, फिर माइनस ab का मतलब होता है a मल्टीप्लाई b, यहाँ पे a कितना है x है, मल्टीप्लाई b कितना है 4y, तो x मल्टीप्लाई 4y क्या हो जाएगा 4xy। फिर है यहाँ पे प्लस का साइन, b का स्क्वायर करने के लिए बोला है, 4 का स्क्वायर 4 4 का 16, y का स्क्वायर y स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर। फिर नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है 125 p क्यूब प्लस q क्यूब। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, पहले a और b के फॉर्म में लिखो। तो अभी देखिए ये 25 किसका क्यूब है, ये हमें देखना है, तो किसका क्यूब है 5 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो यहाँ पे कितना है 5। p क्यूब किसका क्यूब है, p का, तो यहाँ पे p, और फिर q क्यूब किसका क्यूब है, q का, तो 5p प्लस q, ये हमारा फर्स्ट ब्रैकेट हो गया। फिर सेकंड ब्रैकेट में हमें a का स्क्वायर करना है, तो a कितना है 5p है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25p स्क्वायर, माइनस a भी करो, तो 5p मल्टीप्लाई q कितना हो जाएगा 5p q, और लास्ट का क्या है b का स्क्वायर करो, तो b क्या है q है, तो q का स्क्वायर q स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। ऐसे ही आपको बाकी के एग्जाम्पल सॉल्व करने। ओके, थैंक यू।